तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 5 नवंबर 2024 के बारे में। और जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो है कि जो हमारा ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स है वो IMF के थ्रू क्या किया गया, रिलीज़ कर दिया गया, जिसमें जो इंडिया की रैंक है वो 72 है और स्कोर 0.49 का है। टॉप की बात करें तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है सिंगापुर, और सिंगापुर टॉप रहने के साथ साथ इसका 0.80 का। सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है USA। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। तो ये जो इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे है ये मनाया जाता है 3 नवंबर 2020 को। और किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ग्लोबल जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। जो सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो है स्पेन में, 53 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और हमारे जो इंडिया में है वो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें कि 12 जो है ना वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल। जो एशिया में बुद्धिस्ट काउंसिल है, अभी तक आपको पता होगा फोर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, जो कहाँ हुई थी। सबसे पहले हुई थी और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, लेकिन अब क्या होती है, हमारी पहली एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो कि कब हुई? तो 5 और 6 नवंबर को हुई कहाँ? तो ये न्यू दिल्ली में हुई। इसे जो बुद्धिस्ट कमीशन है उसके थ्रू करवाया गया था। और ऑफ बुद्ध धर्म स्ट्रेंथनिंग एशिया। तो जो बुद्ध धर्म है वो कैसे एशिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, मतलब पावरफुल कर रहा है, ताकत दे रहा है, उसके बारे में ये इसकी थीम थी। और ये पहली बार कहाँ पे हेल्ड हुआ है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कब हुआ है? तो 5 और 6 नवंबर को। प्रबोवो सिवियंतो कंसीडरिंग एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। अभी हमें जो पता है कि हमारा कंसीडर किया जा रहा है कि इस बार जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे हमारे प्रबोवो सिवियंतो। प्रबोवो सिवियंतो है कौन? तो ये इंडोनेशिया के क्या है अभी इंडोनेशिया के बने हैं ये प्रेसिडेंट, और इन्हीं को मनाया जा रहा है। और जो हमारा पहली बार ये था ना 1950 में जो हमारा पहला रिपब्लिक डे था ना, उस पर भी इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर को ही इनवाइट किया गया था। तो ये हो गए हमारे प्रबोवो सिवियांतो। अभी हमने हाल में ही पढ़ा था कि इसके साथ एक हमारी एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था गरुण शक्ति अभ्यास हुआ था, अभी हाल में ही हमने पढ़ा है। बात करते हैं इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे भी पहली बार जो इसकी प्रेसिडेंट बनी है वो इंडिया के डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे साइंटिस्ट बनी है, और इनका नाम है सुभा तोले। तो ये न्यूज़ भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो एक इंडियन बनी है, इंडियन वीमेन बनी है, और इनका नाम क्या है? तो सुभा तोले नाम है इनका। बात करते हैं आगे की। तो रिद्धिमान शाह जो है ना वो अभी क्या है कि उन्होंने अपने क्रिकेट के सारे फॉर्म से जो है वो संन्यास घोषित कर दिया गया है, और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, KD जाधव हो गए, शिखर धवन हो गए, इन लोगों ने भी क्या किया है? तो इन लोगों ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं इन्होंने कर दिया है। रोहित शर्मा ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, आगे यूके अपोजिशन चीफ एंड द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी केम बेन्यो। तो अभी यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके पहले लीडर हुआ करते थे ऋषि सुनक, लेकिन अभी क्या हुआ ना कि कुछ रीजंस मतलब अभी वो जुलाई में जो इलेक्शंस हुए उसमें वो हार गया, पार्टी हार गई, और ऋषि सुनक ने ना इस्तीफा दे दिया। तो अब इसके बाद जो नई आई है ना वो है केम बेन्यो की। ये जो ओरिजिन है इनका ये नाइजीरिया से है, और नाइजीरिया से होने के बाद ये वहाँ पर क्या है कि अभी जो इस पार्टी की हेड बन चुकी हैं। NTPC एंड ONGC ड्राइव्स इंडिया ग्रीन एनर्जी फ्यूचर्स विद जॉइंट वेंचर। तो ये जो NTPC है और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इन लोगों ने साथ में किया है ताकि ये ग्रीन एनर्जी को है जो वो है वो बना सके, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके या फिर और उसमें ग्रोथ करवा सके।
अभी उत्तर प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, तो उत्तर प्रदेश अभी जो वेटरनरी सर्जन्स हैं, मतलब सर्विसेज हैं, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके सर्विस, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम वेटरनरीज बोलते हैं, तो उनकी काफ़ी कमी देखी गई इंडिया में। लगभग 8,000 समथिंग हॉस्पिटल, 8,341 हॉस्पिटल भी जो थे वो देखने को मिले यूपी में, जो कि काफ़ी कम थे। और हमारे पास एनिमल्स यानी फिर जो भी है वो लाइव स्टॉक माने जाते हैं, लाइव स्टॉक के साथ साथ जो है ना वो काफ़ी कमी देखने को मिली। इसीलिए अभी इस पर 3.73 करोड़ का क्या किया है ना, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। किसने इन्वेस्ट किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने, ताकि क्या करें अक्रॉस द कंट्री ढेर सारे जो ये डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, किसके थ्रू? वेटरनरी में, ये करवाया जाए। और यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह खोलने के लिए, क्लिनिक वगैरह खोली जाए, और जो एनिमल्स उनको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए। अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ समझ में आई मुझे वो आज की थी, वो ये हुआ है ना कि टॉप नहीं है, इट इज टॉप। तो टॉप में जो है वो सिंगापुर है। आया क्या है? तो हमारे पास हेनले पासपोर्ट का जो आपने नाम सुना होगा, पासपोर्ट इंडेक्स आया है। ठीक है, कि कौन सी जो कंट्री है उसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उस कंट्री का पासपोर्ट आप होल्ड करने पर कितनी सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो हमारी टॉप की कंट्री है ना वो है सिंगापुर, और सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 195 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारी कंट्रीज़ हैं, जो कि 5 कंट्रीज़ हैं जो कि क्या कर सकते हैं, स्पेन भी है उसी में। यहाँ पे आप 192 कंट्रीज़ में क्या कर सकते हो, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया की बात करें तो इसकी पूरे वर्ल्ड में जो रैंक है वो पूरी रैंकिंग में जो रैंक है इसकी वो 83rd आई है। और ये 58 कंट्रीज़ में क्या कर सकते हैं ना, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पे इसने भी अच्छे काम किए हैं कि 33 कंट्री में इसके पास को बोर्ड को भी ले जाएंगे, तो हमें वीज़ा देखने को नहीं मिलेगा, तो वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो आज की करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है यहीं पे ओवर होती है। गुड बाय, कल मिलते हैं अपनी नई करंट अफेयर्स की क्लास में।